एसी जनरेटर बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा, पूरा डिटेल। पहले इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, फिगर और डेरिवेशन, बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसी जनरेटर है क्या? तो देखो, इट इज अ डिवाइस, लिखेंगे इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, लिख लेना, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी एसी। एसी को प्रोड्यूस करने का ये एक डिवाइस है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब होता है इसका प्रिंसिपल, कि भाई ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। किसी भी डिवाइस का ना प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लिखेंगे दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल क्या ऑफ फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये बेस्ड है। और नीचे एक लाइन और जोड़ देना कि इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन, ये इसका प्रिंसिपल। कभी कभी केवल प्रिंसिपल पूछ लेगा, तो वो याद रखना कि ये फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन या सिंपली फेनोमेना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये बेस्ड है, या दिस कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वो है इसका फिगर कैसे बनाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा फिगर बनाना। तो अब इसका फिगर, एक सिंपल फिगर सिखाऊंगा कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक रेक्टेंगुलर क्वाइल ले लेंगे। ये हमारा एक रेक्टेंगुलर क्वाइल हो गया, सेम वही क्वाइल जो हमने टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग क्वाइल बनाया था, वो वाला डेरिवेशन। एनीवे, क्वाइल ऐसे बना लेना और बीच में ऐसे दिखा देना कि दिस क्वाइल कैन रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, ऐसे दिखा देना डॉटेड लाइन। अब क्वाइल के दोनों साइड, इसके दाएं यानी राइट में और लेफ्ट में, बिल्कुल सिमेट्रिकली जो दो पोल्स होते हैं मैग्नेट के, ये हमारा नॉर्थ पोल मैग्नेट का और ये हमारा साउथ पोल मैग्नेट का, हमने मैग्नेट लगा दिया। ठीक है, बहुत सिंपल फिगर बना रहा हूं। और यहां पे क्या करेंगे, वो जो आपका रिंग ब्रश सिस्टम होता है, उससे यहाँ पे हमारा लोड जो हमें यूज करना है, यहाँ पे रिंग ब्रश सिस्टम लगा करके यहाँ से दो वायर से ऐसे हमें लोड को जोड़ देना है। आपका फिगर रेडी है, इससे सिंपल फिगर नहीं हो सकता है। अब इस क्वाइल को हम इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घुमाएंगे। तो ये हमारा फिगर हो गया। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की क्या है, फिर हमने इसका प्रिंसिपल, फिर आपका ये सिंपल फिगर, यही आपका फिगर है, बेस्ट फिगर है ये। अब क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। देखो हमें डिराइव क्या करना है, हमें डिराइव फाइनली करना है जो ईएमएफ होता है फाइनल, ई नॉट साइन ओमेगा टी, हमें ये रिजल्ट डेरिवेशन में निकालना है। बहुत आसान है, कैसे करेंगे समझो। तो पहले लिखेंगे कि फ्रॉम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से, यहां पे इस चीज को हम लिखेंगे, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल में करवाऊंगा। लिखेंगे फ्रॉम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो होता है -N/d∅/dt, ये हमें पता है। तो इसी को हम यूज करेंगे। अब यहां पे आ गया भाई फ्लक्स हमें चाहिए। तो फ्लक्स क्या होता है, जब ये कॉइल घूमेगा तो जो इसमें फील्ड है, वो फील्ड हमारा जो इसमें अटैच होता है उसी को फ्लक्स बोलते हैं। तो फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, BA cos थीटा हमारा फ्लक्स होता है। और इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, BA cos थीटा को हम लिख सकते हैं ओमेगा टी। बहुत बच्चों को लगता है सर ये थीटा ओमेगा टी कैसे हो गया, तो मैं बता दूं क्यों हो गया।
देखो थीटा क्या है, थीटा को अगर हम देखें रोटेशन में तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यानी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस टाइप से है। और जो डिस्टेंस हमारा नॉर्मल जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये तो सबको पता है। जो एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो कहा भाई ये जो हमारा थीटा है इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, बात भाई यहाँ पे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट था तो नॉर्मल वेलोसिटी, इसको हम लीनियर बोलते हैं। यहाँ पे मेरा एंगुलर है तो एंगुलर वेलोसिटी। तो अब समझ में आया कि थीटा को हमने क्यों लिखा ओमेगा टी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम इस फाई की वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। पहले तो देखो n तो बाहर ही है, d और ये मेरा हो गया बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब देख भाई जितने भी कांस्टेंट सबको बाहर कर लो, तो माइनस n तो पहले से था ही, b मेरा कांस्टेंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट का, a मेरा क्या, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इस कॉइल का एरिया, बी ए हो गया। अंदर मेरा केवल बचा ओमेगा टी अपॉन डी टी, कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी। अब भाई आपको पता है कि एन बी ए तो ऐसे लिख दो, माइनस एन बी ए कॉस ओमेगा टी डी टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा माइनस साइन ओमेगा टी। और चूंकि ओमेगा टी का चेन रूल लगेगा, इतना तो रूल पता होगा, तो एक ओमेगा और आ जाएगा साथ में मल्टीप्लाई में। तो फाइनली ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, एन बी ए और ओमेगा, तो लिखेंगे एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो यही आपका एसी का डेरिवेशन हो गया, इतना आसान। आगे कहा सर आपने तो ये लिखा था, कहा भाई ये एम्पलीट्यूड है ना, साइन या कॉस के पहले जो भी होता है, यहाँ पे हाथी घोड़ा गधा कुत्ता कुछ भी हो, उसको हम उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो ये साइन का फंक्शन उसके पहले ये जो भी होगा वो इसका एम्पलीट्यूड होगा, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां ई नॉट हमारा हो गया, लिखी लो एन बी ए ओमेगा, और इसी को बोलते हैं पीक वोल्टेज या पीक ईएमएफ। वोल्टेज या ईएमएफ एक ही बात है। तो हमारा इतनी आसानी से ये प्रूव हो गया। और चलते चलते अब चूंकि ये साइन का फंक्शन है तो ग्राफ हम बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, टाइम और ईएमएफ का साइन का फंक्शन है, तो ऐसे चलेगा। तो इतना आसान था आपका एसी जनरेटर, ठीक है।